अच्छा जी। सो आप जैसे देख सकते हैं कि इसमें कुछ कॉमन रिएक्शन है जिसमें कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस इन्वॉल्व है। मतलब अगर अल्कोहल चेंज हो रहा है एल्डिहाइड में, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखें कि ये प्राइमरी अल्कोहल है। अगर प्राइमरी अल्कोहल जो होते हैं वो अल्डिहाइड में चले जाते हैं, आपको पता है, ऑक्सीडेशन के बाद। सेकेंडरी अल्कोहल होते हैं, अगर हम उसको ऑक्सीडाइज करते हैं तो ये कीटोन में चले जाते हैं। और टर्शियरी अल्कोहल आपको पता है कि वो ऑक्सीडाइज नहीं होते अंडर द नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, तो उसकी कोई ऑक्सीडेशन नहीं होती। लेकिन ज़ाहिर है जब आप कंबस्शन करता है तो हर कंबस्शन रिएक्शन का एक जो प्रोसेस होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वगैरह वो होता है। तो दैट इज़ नॉट ऑक्सीडेशन, वो एक्चुअली पूरा की पूरा एक कंपाउंड जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है ऑक्सीजन की मौजूदगी में वो ख़त्म हो जाता है, डिनेचर और डिकम्पोज हो जाता है। सो अल्डिहाइड से हम कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकते हैं। तो लेकिन अल्डिहाइड जो है, देखिए, अगर ये स्टेप है, पहला जो स्टेप है कि अल्कोहल से आप अल्डिहाइड बना दें और इसी अल्डिहाइड को अगर आप मज़ीद ऑक्सीडाइज होने दें तो ये जाके कार्बोक्सिलिक एसिड पे ही रुकेगा। क्योंकि ये जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है ये कंटिन्यूअस होता है, इसको आप रोक नहीं सकते। तो अगर आपने रोकना मकसूद हो आपको, तो आपको एक स्पेशल टाइप ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करने पड़ते हैं, जो कि इस अल्कोहल को सिर्फ अल्डिहाइडिक स्टेज पे रोक देता है, उसको मज़ीद ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म से जाने से रोकता है, मतलब कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड बने, तो उससे रोकता है उसको। कुछ आगे के रिएक्शंस हम पढ़ेंगे, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी जो मेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है, जिसको थॉरली हम यूज़ करते हैं इस पूरे ऑक्सीडेशन प्रोसेस में। सो उसमें आप जो सबसे मशहूर है वो क्रोमेट कंपाउंड्स है, कुछ क्रोमेट 6 कंपाउंड्स, तो उसको हम यूजुअली यूज़ करते हैं एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये कंपाउंड जब हम इसको ट्रीट कर लेते हैं तो ये आगे क्रोमेट 6 से जो है क्रोमेट 3 में चेंज हो जाते हैं। मतलब ये कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस में, देखिए, ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो है वो एक बैक वक्त अगर कहीं पे एक चीज़ ऑक्सीडाइज हो रहा है तो कहीं दूसरा कोई चीज़ होती है जिनको रिड्यूस होना होता है। सो ये लाजिम और मलजूम होते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस। अगर कहीं एक चीज़ जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है तो लाजमी तौर पर कोई दूसरी चीज़ है जो रिड्यूस हो रहा है। सो इसमें जो रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज़ करते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट अपने आप रिड्यूस हो जाते हैं, लेकिन वो दूसरे चीज़ को, सबस्ट्रेट को ऑक्सीडाइज कर लेते हैं। सो हम उनकी बात नहीं करते, हम जस्ट अपने सबस्ट्रेट को देख रहे होते हैं कि हमारा सबस्ट्रेट ऑक्सीडाइज हो रहा है कि रिड्यूस हो रहा है। हालांकि जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो भी तो रिड्यूस हो जाते हैं ना, क्योंकि वो खुद दूसरे सबस्ट्रेट को ऑक्सीडाइज कर लेते हैं। सो अगर हम देखें क्रोमियम 6 जो है, क्रोमियम 6 कंपाउंड, जो आगे मैं इसकी एग्जांपल बताऊंगा आपको, क्रोमियम 6 जो है वो क्रोमियम 3 में चला जाता है। तो अगर आप ये देखें कि ये 6 जो कि 6 ऑक्सीडेशन नंबर में था, ये अब 3 में आ रहा है, इसका मतलब ये खुद तो रिड्यूस हुआ ना इस ऑक्सीडेशन प्रोसेस के दौरान। लेकिन दूसरे को इन्होंने क्या किया, ऑक्सीडाइज कर दिया उन्होंने, क्योंकि इन्होंने अल्कोहल को चेंज कर दिया है अल्डिहाइड में। अल्कोहल इज द रिड्यूस्ड फॉर्म एंड अल्डिहाइड इज द ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। सो इसकी कॉमन कंपाउंड्स कौन से, इसमें डाइक्रोमेट भी आते हैं, जिस तरह सोडियम डाइक्रोमेट है या पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के तौर पर यूज़ होते हैं। इसमें इसके अलावा जो क्रोमियम ट्राईऑक्साइड है, ठीक है, सो ये भी यूज़ हो सकता है फॉर द कन्वर्जन ऑफ द अल्कोहल इनटू द अल्डिहाइड्स। यहाँ पे मैं इसकी एग्जांपल आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये है स्ट्रक्चर डाइक्रोमेट का। डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर कैसे होता है, जैसे मैंने बताया, K2CrO7, तो ये है एक क्रोमियम, इसमें 3 यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है, बीच में ऑक्सीजन के ब्रिज और फिर 3 यहाँ पे। सो ओवरऑल मिल मिला के 7 ऑक्सीजन लगे हुए हैं, 2 क्रोमियम है। और टर्मिनल जो ऑक्सीजन होते हैं उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होते हैं,
यहाँ पे इनके साथ पोटेशियम मौजूद होता है, यहाँ पे भी पोटेशियम या सोडियम मौजूद होते हैं। सो पोटेशियम पोटेशियम या सोडियम सोडियम यहाँ पे एज एन आयोनिक बॉन्ड के तौर पर वो स्पेक्टेटर जिसको हम कहते हैं ना, स्पेक्टेटर आयंस, क्योंकि आगे जाके इन्होंने जब पानी में हम इसको डिसॉल्व कर लेते हैं तो ये डाइक्रोमेट और पोटेशियम आयंस की सूरत में एग्जिस्ट करते हैं। सो यहाँ पे पोटेशियम पाया जाता है और यहाँ पे भी पोटेशियम, जो कि आयोनिक बॉन्ड बना देते हैं। लेकिन जिस वक्त ये इसको एक्वियस मीडियम में डालते हैं तो ये डाइक्रोमेट फॉर्म में आ जाता है। और दूसरा जो है वो क्रोमियम ट्राईऑक्साइड है, ज़ाहिर है। सो ये भी ऑक्सीडाइज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर यूज़ होता है। तो इसके अलावा दूसरे जो ऑक्सीडाइजिंग स्पीशीज़ है क्रोमियम की, जो कंपाउंड्स है जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के तौर पर यूज़ होते हैं, उनमें आप देखते हैं कि H2CrO4 है, या HCrO4 या CrO4, ये मुख्तलिफ जो है ये या इस साइड पे देखें क्रोमेट और डाइक्रोमेट स्पीशीज, ये सारे के सारे एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आप मुख्तलिफ रिएक्शन में देख रहे होते हैं। कुछ कॉमन रिएक्शन आप इसके देखेंगे आगे आने वाले एग्जाम्पल्स में कि कहाँ पे उनका रोल है। जैसे इसको आप देख सकते हैं कि देखिए ये साइक्लोहेक्सेनोन एक कंपाउंड है। देखिए ये साइक्लोहेक्सेनोन आप जैसे देख सकते हैं कि एक साइक्लिक फॉर्म में कंपाउंड पाया जाता है जो कि रिंग फॉर्म में है, ठीक है। तो अब जब हम इसको ट्रीट कर लेते हैं क्रोमियम ट्राईऑक्साइड और H2SO4 और वाटर की मौजूदगी में, इनकी रिंग ओपनिंग हो जाती है, ठीक है, रिंग ओपनिंग हो जाती है और ये चेंज हो जाता है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स में, जिसको एडिपिक एसिड कहते हैं। एडिपिक एसिड ये तो एक साइक्लोहेक्सेनोन जो है वो चेंज हो जाता है एडिपिक एसिड में। ये जो रिएक्शन है दिस इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन्वॉल्व है दैट इज द क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड अलोंग, जो कि H2SO4 और वाटर की मौजूदगी में हमें हीट करना पड़ता है उसको, तो ये एडिपिक एसिड बनाता है। इसके अलावा क्रोमियम की जो बात चल रही है, क्रोमियम के मुख्तलिफ कंपाउंड जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर यूज़ होते हैं, तो उनमें आपका नेक्स्ट जो है वो जोन्स रेजेंट। इसको इन्हीं को जॉन रेजेंट हम उसको तब बोलते हैं जब इसको आप क्रोमियम ट्राईऑक्साइड को हम वाटर के मौजूदगी में हम इसको यूज़ करते हैं, तो इसको जोन्स रेजेंट कहते हैं। तो अब ये जॉन रेजेंट जो है इसके एप्लीकेशंस जैसे आप देख सकते हैं कि इन्होंने साइक्लोहेक्सेनोन जो कि एक साइक्लिक कीटोन है उनको चेंज किया कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। ये देखिए जोन्स रेजेंट बोथ दी क्रोमियम H2SO4 एंड वाटर मिक्सचर एंड दैट मिक्सचर इन एसीटोन आर कॉल्ड द जोन्स रेजेंट, ठीक है। तो जॉन एसीटोन में इनका जो मिक्सचर होता है ये जोन्स रेजेंट कहलाते हैं। तो अगर हम इन्हीं को ले लें और इसके साथ एसीटोन का मिक्सचर हो तो फिर उनको कलेक्टिवली हम जोन रेजेंट कहते हैं। तो जोन रेजेंट क्या है? बेसिकली एक मिक्सचर है क्रोमियम ऑक्साइड, ट्राईऑक्साइड, H2SO4 वाटर और मिक्सचर ऑफ एसीटोन। तो अगर हम इन्हीं का मिक्सचर बना दें एसीटोन के साथ तो फिर हम इनको जोन्स रेजेंट कहते हैं। तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, इस तरह की रिएक्शन में। आगे की एप्लीकेशन आप जैसे आप देख सकते हैं, ये है जोन रेजेंट की एप्लीकेशन कि इस पूरे रिएक्शन में हुआ क्या है। आप बता सकते हैं कि इसमें क्या हुआ है? देखिए इसमें जोन्स रेजेंट की स्पेशलिटी है कि स्पेशली अल्डिहाइड को चेंज करते कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। हालांकि अगर देखा जाए तो ऑक्सीडेशन के लिए इनके पास एक और भी साइट है जो कि डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एपॉक्साइड्स वगैरह भी बन सकता था जो कि नहीं बन रहा है, ठीक है। सो डबल बॉन्ड के होते हुए भी ये सेलेक्टिवली क्या करता है जोन्स रेजेंट के ये अल्डिहाइड को चेंज करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेन कर लेता हूँ।